अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। हाय हाय पिटारा बाजी, नवे कपड़े खुद भी पहन लिए, घोंचू को भी नवे कपड़े पहना दिए, बच्चों को भी अच्छे से रेडी कर ली। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, इतना तैयार। चलो खुद तो हमेशा होती है तैयार, लेकिन बच्चों को तैयार करना, घोंचू को नवे कपड़े पहनाना, ये बात तो हजम नहीं हुई। तो बिल्कुल भाई अपना रोब दिखाना है ना भाड़ोतियों को। जिस घर में भाड़ोती रह रहे हैं रेंट पे, तकरीबन 3.5 साल से, पौने 4 साल से, उनको दिखाना भी तो है ना कि इस बंगले के मालिक हम हैं। ऐसे तो हम हमेशा फकीरनियों की तरह, भिखारियों की तरह रहते हैं, लेकिन जब बंगले में आएंगे तो उनके ऊपर रोब जमना चाहिए। इसके लिए ये सब जने अच्छे से तैयार हो गए और बेशरम की तरह आयत को नहीं तैयबा को पूछ रही है, तुमने ये भी पहन लिया? तुम ऐसे तैयार हो गई? पीछे मुड़ के बताओ, वाओ ये भी पहन लिया। जा कहाँ रही हो? लक दिल लानत है पिटारा, तुझे नहीं पता तेरी बेटी कैसे तैयार हो गई? जब वो अकेले अपने आप से तैयार हो रही थी तो तू कहाँ मुंह काला करते फिर रही थी, जो कि हमेशा नारा लगाती है कि मैं मेरे बच्चों के लिए ये कर रही हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए वो कर रही हूँ, मैं तो मेरे बच्चों को नहला दी, मैंने तो इनको खिला दी, मैंने तो इनको सुला दी। जब बच्चे तैयार हो रही थी तो तू कहाँ थी? यही सच्चाई है पिटारा कि तुझे पता ही नहीं होता है कि तेरे बच्चे कब तैयार हुए, कौन किया, कब नहाए, कहाँ पे खाए, कहाँ सो गए, तुझे कुछ नहीं पता होता। तू सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। और देखो कितनी भोली है तारा, तू कितनी भोली मासूम किकली काकी है ना। कितने भोलेपन से काशिफ से पूछ रही है आप कैसे आ गए। आपके ऊपर तो मैंने भरोसा करके इस्लामाबाद भेजी थी कि आप वहां रुकोगे। घच के ऊपर मैंने भरोसा करके इस्लामाबाद भेजी थी कि आप रुकोगे। अच्छा पिटारा, वो वीडियो के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई हो ना, उसके अंदर मैंने बोली थी कि ना ये लोग रुकेंगे और ना ही मुस्तफ़ा वापिस आएगा। ये मुस्तफ़ा को छोड़ने के लिए गए हुए हैं, जो कि छोड़ के वापिस आ जाएंगे। ठीक है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटे के लिए निकले थे, तेरे प्लान के मुताबिक निकले थे। ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि ये तो वापिस आने वाले हैं। अगर के घोंचू जाके वापिस आ जाता तो लोगों को शक हो जाता। और अगर तू ये बोलती कि घोंचू जाके उधर रुकने वाला है और पेपर दिला के वापिस आएगा तो भी लोगों को शक हो जाता। इसके लिए तूने इस गोंचू को साथ में भेजी थी ताकि लोगों को यकीन आए कि भाई मैं तो मुस्तफ़ा को वापस बुलाने वाली हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को बोली थी ना, मुस्तफ़ा वापस नहीं आएगा, ये नहीं बुलाएंगी। वो बहुत बड़ा कांड करके गया है गाँव से, और उसके कोई पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको मजबूरी में उसको भेजना पड़ा क्योंकि उसने कांड किया है, और छोटा मोटा कांड नहीं भाई, लड़की वाला कांड। जो कि आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी थी ना, लीक की थी पिटारा ने, कंबल के अंदर दंगल कर रहा था। वो कांड है ना उसका, गांव में आके। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? वो वजह से इसने भेज दी। और क्या बोली पिटारा बाजी? पिटारा बाजी ने बोली कि आज मैं आपको ना मेरा सबसे पहला घर दिखाऊंगी। फिर बोली नहीं नहीं, यूट्यूब की कमाई का सबसे पहला घर दिखाऊंगी। आप समझ रहे हो? यूट्यूब की कमाई से सबसे पहला घर, उसके बाद में इसने बहुत सारे घर लिए। दूसरा घर, पांचवा घर, 10वां घर, 15वां घर, है ना। सबसे पहला घर दिखाई इसने। और ये घर के बारे में आपको कितना टाइम पहले हमने बता चुके हैं, प्रॉपर वीडियो डाल के बताए। इसने तो अपने घर का अभी अच्छे से ये करवाई नहीं ना आप लोगों को फेस रिवील, जो कि इसका फेवरेट है। फेस रिवील तो मैं आप लोगों को कराऊंगी। और जब इसने हीरा ने ये वाला घर दिखाई थी तो इसने आके कितना बड़ा झूठ बोली थी, कितना बड़ा फ्रॉड की थी इसने। इसने क्या बोली थी पिछले साल? इसने बोली थी कि ये घर हमने किस्तों में खरीदे, हमने थोड़े थोड़े पैसे दे के खरीदे, तो अब जाके ये घर हमारे पास आया है, हमारे नाम हुआ है। वरना ये अभी तक हमारा नहीं था, हम इसकी किस्तें भर रहे थे। और इस वीडियो में इसने बोली कि ब्लॉगिंग शुरू होने के कुछ महीने के बाद में हमने ये घर ले लिया था। मतलब कि जो खालिद आमीन ने बोला था कि इसने जो साजन साजन वाला कंटेंट लाई थी, उसके तीसरे या चौथे नहीं, तीसरे महीने में साजन साजन वाला जो कंटेंट लाई थी उसके तीसरे महीने में इसने घर खरीदी थी। ये बात वही टाइम पे खालिद आमीन ने बता दिया था। और इसने आके झुटलाई थी खालिद आमीन को, झूठ बोलने लगाई, झूठ बोली थी। और अपने जो गंदे गलीज गिरे हुए सपोर्टर है उनसे ट्रोल करवाई थी। और जब हीरा ने लगाई थी इसकी घर की वीडियो दिखाई थी बाहर से, तब भी औरत ने हीरा को खूब गंदी गंदी बातें की, खूब उसको ट्रोल की, खूब उसको गालियाँ पड़वाई, उसके कैरेक्टर पे बात करवाई, उसका अबो करवाई, सारा कुछ करवाई।
जबकि खालिद आमीन भी सच्चा था, हीरा भी सच्ची थी। और आज ये वही घर, जो घर इसने झुठला दी थी ना कि नहीं, नहीं ये तो अभी हम किस्तें भर रहे हैं, नहीं ये तो हमने अभी खरीदे, ये सब जो बोली थी ना, आज वही घर को ये ओन कर रही है। ये खुद कबूल कर रही है कि ब्लॉगिंग की पहली, दूसरी कमाई आने के बाद में मैंने ये खरीद ली थी, देख लो। और ये घर कोई किस्तों में या कोई चीज़ में नहीं ली थी इसने, लेकिन इसने झूठ बोली थी वो टाइम पे कि मैंने किस्तों में ली है। तो मतलब कि ये कितनी बड़ी झूठी है, ये कितनी बड़ी फ्रॉड है, आज ये अपने मुँह से कबूल कर रही है। आप लोगों को याद होगा जब पहली बार इसकी माँ वहाँ से आई थी ना सऊदी से, तो ये अपनी माँ को और तीसरे बाप को भी यही घर दिखाने के लिए लेके गई थी। और इतने खड़े रह के एक वीडियो भी बनाई थी कि मैं आप लोगों के साथ में एक खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। अब जाके डेढ़ 2 साल के बाद में इसने ये खुशखबरी दी है। वो टाइम पे ये अपनी माँ को वो घर दिखाने लेके गई थी और वही घर की खुशखबरी देने वाली थी, जो कि फिर इसने नहीं दी और झूठ बोल दी कि मैं तो अम्मी के चश्मे बनाने गई हुई थी। मैं तो अम्मी को बैंक लेके गई हुई थी। इतनी फ्रॉड है ये। और वो सारी चीज़ें अभी तलक के भी मेरे पास में सेव पड़ी हुई है। मैं वीडियो के एंड में लगाऊँगी, आप लोग खुद देख लेना। जो इसने घर ज़रा-सी दिखाई है ना, वो मैं आप लोगों को आधे से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगी। और इसकी अम्मी वो घर पे ही गई थी, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, वो भी दिखाऊँगी। और हीरा ने यही घर बताई थी, वो भी क्लिप मेरे पास पड़ी है, वो भी दिखाऊँगी। इसके ऊपर प्रॉपर मैंने इसके पूरे घर के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी आज तलक के मेरे पास में पड़ी हुई है। लेकिन फिर वो मैंने ब्लर कर दी थी कोई समस्या की, कोई प्रॉब्लम की वजह से। तो वो वीडियो भी अगर आप लोगों को देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताना, थोड़ा बहुत उसमें नज़र आ ही रहा है। तो वो वीडियो आप लोगों को अगर देखनी रहेंगी तो कमेंट करोगे तो मैं लिंक है ना कम्युनिटी कर दूँगी, आप लोग देख लेना। ये कितनी बड़ी झूठी, फ्रॉड और मक्कार औरत है। और इसके जेठ खालिद आमीन ने जो सच्चाई बताया था ना, वो भी मैंने लाइव है ना वीडियो के तौर पे अपने चैनल पे डाली हुई हूँ। अगर आप लोगों को वो देखना है तो वो भी बता देना। मैं उसका भी लिंक लगा दूँगी, वो भी आप लोग जाके देखना कि उसने क्या बोला था। कि ये मशहूर है, बदनाम ज़माना होने के कितने टाइम के बाद में इसने घर ली थी। 1 करोड़ 40-45 लाख का इसने ये घर ली थी। और इसने ये चीज़ छुपाई थी। बल्कि इसने ये घर लेने के बाद में आके ड्रामा करके बोली थी कि अब जाके मुझे इनकम आई है। मेरी तो इनकम ही नहीं आई थी यूट्यूब से, इतना बड़ा झूठ बोली थी इसने। इतनी फ्रॉड औरत है ये। अच्छा ये बोलती है कि मेरा खुद का घर नहीं है, ड्रीम हाउस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप लोग खुद बताओ कि ये जो घर इसने दिखाई है ड्रीम हाउस से भी ज़्यादा बड़ा घर है। ठीक है? एकदम आलीशान बंगलो है वो। तो ये जो अभी प्लॉट लेके ड्रीम हाउस बना रही है, तो ये जाके अपने बंगले में क्यों नहीं रहती? और इसने वो सारी बातें कबूल की कि मैंने घर ली, मैंने रेंट पे दे दी और इन लोगों ने ये किए, बहुत अच्छे से रखे। यही सारी बातें वही टाइम पे मैंने बता दी थी आप लोगों को कि इसने घर है ना पूरा बना-बनाया घर ली, बना-बनाया घर लेते साथ में जैसे न्यू प्रोजेक्ट के रहते हैं ना, वो लेते साथ में इसने वहाँ पे रेंट पे चढ़ा दी थी और खुद गली-गली भटकते फिर रही थी जानबूझ के, ताकि लोग है ना इसको सिंपैथी दे, लोग इसको फंड दे। सोचो ये मशहूर है बदनाम ज़माना होने के अगर 2 महीने 3 महीने में करोड़ों का घर ले सकती है, तो अब तो 4 साल हो गया है इसको ये ड्रामा करते हुए। सोचो इसके कितने घर, कितने प्लॉट, कितनी गाड़ियाँ, कितना सोना और कितना कैश होगा इसके पास। लेकिन आज भी ये भिखारन चाले करती है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती है। बेटी की बर्थडे पे एक ड्रेस नहीं लाके दे सकती है। सोचो ये औरत कितनी चालू और फ्रॉड औरत है ये। और मैंने अब तलक के इसके जितने घर, जितनी गाड़ियाँ, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी मैंने आप लोगों को बताई हूँ ना, वो सारा कुछ सच है। उसमें से 1% भी झूठ नहीं है। 1% भी नहीं। जो इसने जभी भी घर दिखाई थी ना, वो भी इसका खुद का है। और आप लोग खुद सोचो, ये ड्रीम हाउस कर रही है। पहले तो ये चलो कराची में थी ना, तो ये बोल रही थी कि वहाँ पे बहुत महँगा है। कराची में भी इसके घर है। अच्छी खासी बिल्डिंग बना के रखी है इसने। वक़ार ये लोग जो अपनी बिल्डिंग बोल रहे थे ना, वो पिटारा की है आज नहीं तो कल वो भी साबित हो जाएँगा। और पिटारा ने वहाँ पे भी बहुत सारे घर लिए। वो छत वाला घर भी पिटारा का था, जो खाली करके आई है वो भी पिटारा का था। और फिर बिनिश के साथ में घूम के ये जो घर ढूँढने की कोशिश कर रही थी ना, बिनिश के थ्रू तो नहीं ली लेकिन अलग से इसने घर लिए। वो भी पिटारा का है। गाड़ियाँ ये जितनी खरीदती है सारी की सारी कराची में रेंट पे चल रही है। अच्छी खासी एक करोड़पति औरत है और देखो यहाँ पे आके किस तरह से
सिंपत्ति लेती है, झूठ बोलती है, मक्कारी करती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, करोड़ों रुपए चाहिए ड्रीम हाउस बनाने के लिए। अरे भई, जो घर अभी तूने दिखाई है, वो वहीं पे है ना, वहाँ पे तो तू रह सकती है। कौन सा तुम लोगों का बिज़नेस है कि तुम लोगों को कराची ही चाहिए या इस्लामाबाद ही चाहिए? कहीं पे भी रह सकते हो। तो जो घर तूने दिखाई है, उससे ज़्यादा अच्छा ड्रीम हाउस मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है। तो उसमें ये आराम से रह सकती है, लेकिन ना भई, रहेंगी तो फिर लाखों रुपया, करोड़ों रुपए का रेंट कैसे आएगा इसको? और वो घर इतना ज़्यादा आलीशान है, पूरे घर में लाइटिंग लगी हुई है। सोचो, वो घर में लाइट का इतना बिल आता है, तो उसके घ रेंट कितना आता होगा उसका? सोचने वाली बात है। लाखों रुपए ये औरत है ना, यूट्यूब को हटा दो, प्रॉपर्टी से ही औरत लाखों रुपए कमा रही है महीने के। सोचो कितनी प्रॉपर्टी ये औरत ने बनाई होंगी, लेकिन यहाँ पे आके ये कबूल नहीं करती है, ये कभी भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती है। ये हमेशा झूठ बोलती है, इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है। लख दी लानत है पिटारा तेरे ऊपर। बाकी आगे मैं क्लिपें लगाऊंगी, तो वो सारी क्लिप आप लोग देख लेना। और ये देखो, पूरा सीना दिखा के दुपट्टे को नाक की तरह एकदम गले में लपेट के, और इतना फिल्टर लगा के कि पतली लगूं, ये सब करके नुमाइश करना जरूरी है पिटारा? शर्म वरम तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बेशरम घटिया औरत। जब देखो जब अपने सीने की नुमाइश करते रहती है। औरत जात के नाम पे है ना, धब्बा है तू, बेशरम। वैसे ये चाचा चाची को तो आप लोग जानते ही होंगे, काशिफ की ये सौतेली माँ है, और जो सितारा की सास है ना, वो सगी माँ है। और ये जो बूढ़ा है ना, ये काशिफ का बाप है, जो कि पिटारा के ससुर का सौतन है। मतलब अजीब से रिश्ते हैं ना। सितारा का ससुर आगे बैठा हुआ है, ये पीछे बैठा हुआ है, साथ में पिटारा बैठी हुई है। और इनके घर में ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इनके अंदर शर्म हया नाम की चीज ही नहीं है, है ना। वैसे पिटारा ससुर को बराबर आगे बैठने दे देती है, चलो शुक्र है। किसी के लिए किसी को तो अपनी सीट दे देती है, किसी के लिए तो सीट छोड़ देती है। वैसे तो तूने अपनी सगी माँ के लिए कभी वो सीट नहीं छोड़ी, कभी तूने अपने सौतेले बाप के लिए सीट नहीं छोड़ी, लेकिन ससुर के लिए छोड़ देती है, पीछे जाके बैठ जाती है। और वो भी इससे रहा नहीं गया, आगे रास्ते से ससुर को और चाचा चाची को रिक्शे में बिठा के राबिया बाजी के घर पे रवाना करके खुद जाके जल्दी जल्दी आगे बैठ गई, और फिर ये गई वहां पे अपना घर दिखाने के लिए, घर की नुमाइश करने के लिए। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि अभी क्या जरूरत आन पड़ी जो इसने अपना घर दिखाई। तो आप लोग खुद सोचो भाई, आप लोग खुद सोचो कि इसने क्यों दिखाई। क्योंकि इसको ना वो शादी वाला जो कंटेंट है, उसका सरप्राइज़ देना है, इसके लिए ये प्रॉपर्टी पे आ गई है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है ये। इससे पहले वाली वीडियो अगर मेरी आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लो, आप लोगों को सारा प्रॉपर्टी का माजरा भी समझ में आ जाएगा कि लोगों का ध्यान हटाना है, इसके लिए प्रॉपर्टी के ऊपर इन लोगों ने बात लेके गए, और इसने जानबूझ के अपना बंगलो दिखाई है ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई, बंगले की खुशखबरी थी, ये थी वो थी। लेकिन असल खुशखबरी अन्नू की बात पक्की की है, और वो अब मुस्तफ़ा से पक्की हुई है। उससे तो हुई थी, रमज़ान के भाई से तो हुई थी पक्की, अब वहाँ से मना करके मुस्तफ़ा से कर लिए या क्या है, वो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा, पिटारा ने ना गाड़ी में बैठ के बहुत अच्छी एक्टिंग की कि 2 साल से हमने ये घर रेंट पे दिए, जबकि 2 साल से नहीं, 3.5 साल से वो घर रेंट पे है। दूसरा, इसने बोली कि मैंने देखी नहीं हूँ, पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, फैमिली तो अच्छी है, अच्छे से रखी है। तो पिटारा, झूठ तो तू कम बोल, ठीक है। एक तो ये घोंचू जो आए दिन गायब रहता है ना, आप लोगों को वीडियो में नहीं नजर आता है, ये बोलती है कभी झगड़ा हो गया, तो कभी ये हो गया, तो कभी वो हो गया, है ना। और 2-2 दिन का बीच में गैप लेती है, जब दोनों मियाँ बीवी ये घर देखने के लिए आते हैं, ठीक है। बल्कि ये घर नहीं, अपने हर एक घर पे जाके विजिट करते हैं हर 6 महीने में, और अपने अपने मतलब हर कोई घर ये लोग देख के आते हैं, पूरा नुमाइना करके आते हैं, क्या बनाना है, क्या टूटा है, कौन से भाड़ोती निकालने हैं, कौन से रखने हैं, ये सारा कुछ ये करके आती है। और इतना झूठ बोल रही है कि 2 साल के बाद घर देखूंगी। लक दी लानत तेरे थोबड़े के ऊपर मनूस। वैसे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पिटारा का अपना बहुत बड़ा सा एक फार्म हाउस भी है, जो कि ये दिखाती नहीं है, ऑन नहीं करती है कि ये मेरा फार्म हाउस है। इसकी माँ और ये मिलके जब फार्म हाउस ढूंढ रहे थे ना बर्थडे के लिए, तब इसने फार्म हाउस बाकायदा खरीदी थी, और आज नहीं तो कल वो भी आप लोगों को पता जरूर चलेगा। जैसे इसने अभी कबूल की है ना, बाद में ये कबूल जरूर करेंगी। वैसे पिटारा गोचू पे बड़ा प्यार आ रहा है, बहुत प्यारे दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो। कितनी गंदी औरत है ना पिटारा, शर्म नाम की चीज नहीं है ना। मतलब चलो, अपने हस्बैंड के लिए खाली बोले तो अलग बात है, लेकिन यार को दिखाने के लिए हस्बैंड की तारीफ कर रही है, तो घटिया हरकत है पिटारा।
अब देखो पिटारा ने ये भी बताई कि बहावलपुर में बहुत अच्छा कॉलेज है, स्कूल है, हर एक सुख सुविधा, हॉस्पिटल, मार्केट, घूमने फिरने की जगह, हर एक चीज है। तो आप लोग खुद सोचो फिर क्यों नहीं रह रही है ये इस घर में। इसको तो 3 साल पहले ही आ जाना चाहिए था ये घर में रहने के लिए। क्यों नहीं रह रही है? क्योंकि इसको ना पैसे एक तो बचाने थे, दूसरा इसको सिंपत्ति लेनी थी, अपने आप को गरीब बता के इतनी गिरी हुई है ये। और जब इसका घर एक्सपोज हुआ था, हीरा ने की थी ना, तो इसने क्या बोली थी पता है? कि गांव में घर ली हूँ, वहां पे कोई सुख सुविधा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग वहां नहीं रह सकते, ये सारी बातें की थी। और आज देखो सच्चाई उगल दी। कितनी फ्रॉड औरत है ना। ये देखो पिटारा ने अपना घर बताइए गाड़ी में बैठे बैठे, मतलब जब पहुंची है ना तभी इसने बताइए कि ये है हमारा प्यारा सा घर। अब आप लोग है ना हीरा की वीडियो देखिए। यहीं पे है, सेम टाउन में, लंबा इकबाल एवेन्यू में। यहाँ है, बहुत माशाल्लाह प्यारा घर है। ये है आज सितारा का घर, ये वाला गोल्डन वाला। अच्छा, बस बहुत प्यारा। यहाँ उनका इसे आगे इसी गली में आगे जाकर क्या घर जी, ये वाला। तो जी देख लिया आप लोगों ने, वही घर है ना जो हीरा ने दिखाई थी, है ना। और अब आप लोगों को मैं वो वाली क्लिप दिखाती हूँ, पहले पिटारा की ये पिक्चर देखिए। ये एरिया देखे जो कि 3 साल से यहाँ पे बंगले बनते जा रहे, आप ये क्लिप देखिए। ये क्लिप है 2 ढाई साल पहले की क्लिप है, ये देखिए वही बंगला है, वही जगह है जहाँ पे पिटारा इसकी माँ आने के टाइम पे खड़ी थी। वही टाइम पे यहाँ पे इसकी माँ पिटारा अभी खड़ी है ना जहाँ पे, वहाँ पे 2 साल पहले भी वो खड़ी थी। और वही गेट है, वही जमीन है, आप लोग देख लो जहाँ पे इसने अपनी माँ को लेके आई थी। और ये वीडियो लीक हो गई थी पिटारा की ही वीडियो से। और ये क्या बोली, 2 साल पहले हम हमें ये घर मिला है, जबकि ये क्लिप ही 2 साल से पहले की है। और अगर 2 साल पहले घर मिला है तो अम्मा को कैसे दिखाने लेके आ गई थी? और हीरा ने यही गेट दिखाई ना, हीरा ने यही जमीन दिखाई, यही घर दिखाई। मतलब कि हम लोग सच्चे थे, मैंने एक एक बात जो बताई थी ना वो सच थी। देख लो घर देख लो, वहां पे भी देख लो, इसकी अम्मा जो खड़ी है वो वाली जमीन भी देख लो, गेट देख लो, और पिटारा ने जो अपने वीडियो में दिखाई है ना अब, वो भी देख लो। तो हमने कोई भी चीज है ना फ्रॉड, झूठा, मक्कारी से कुछ भी नहीं लेकर आए, जो सच था ना सिर्फ वही लेकर आए थे। और पिटारा ने हमारे हर एक सच के ऊपर झूठ बोल के हमें झूठा साबित करने की कोशिश की, जो कि आज ये झूठी साबित हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे साबित हुए। ये देखो इसका घर, और क्या बोल रही है, कैमरा खुद के हाथ में है, खुद गई हुई है उधर, बोल रही है यहाँ पे ज्यादा शोर नहीं करना है, यहाँ पे ना मतलब वो होंगे ना सब पढ़े लिखे और अच्छे लोग रहते होंगे, जाहिर सी बात है पिटारा यहाँ पे रह नहीं सकती है। कैमरा खुद के हाथ में है, उसमें बोल रही है ज्यादा शोर नहीं करना। भाई जो लोग देख रहे हैं वो शोर करेंगे। भैंगी औरत, पागल औरत, सटियाई हुई, तेरे को चाहिए तू वहां पे ज्यादा शोर ना करे, क्योंकि तुम लोग तो गटर के कीड़े हो, जंगली हो, मनूस हो। और इतने बोली कि भाड़ोतियों ने तो बोले आप अच्छे से पूरे घर का विजिट कर लो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता, वैसा नहीं लगता। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं, ये विजिट इसके लिए नहीं की क्योंकि ना घर बहुत ज्यादा आलीशान है। अगर ये घर दिखाएंगी ना तो लोग इसको जूते मारेंगे कि जब इतना आलीशान घर है तो तू क्यों भाड़े पे रह रही है, तू क्यों रोना रो रही है, तू ये क्यों कर रही है, तूने इतने साल तक हमें बेवकूफ क्यों बनाई। लोग ये सब इसको लान तान जरूर करते हैं, इसके लिए इसने पूरे घर का विजिट नहीं करवाई। हालांकि इसका पूरा घर सच में बहुत आलीशान घर है। मैं तो बोलती हूँ ना, इंसान मिडिल क्लास तो सपने में भी ऐसा घर नहीं सोच सकता है जैसा इसका ये घर है। चलो इसने तो नहीं दिखाई, मैं आप लोगों को इसका घर दिखाती हूँ, ये क्लिप देखिए। ये देखो ये मेरी 2 साल पुरानी वीडियो का क्लिप है, जो पिटारा ने दिखाई वही घर है ये। आप लोग खुद देख लो, देखो ये घर के अंदर का पूरा, बल्कि मैंने पूरे ही वीडियो बनाई थी, 10 मिनट का इसके घर का विजिट था, वो वीडियो मुझे ब्लर करनी पड़ी। और इसमें भी लगभग पूरा ही घर दिखा है, थोड़ा बहुत रह गया है। मतलब उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से दिखाई थी, एक एक कमरा, बाथरूम वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाई थी। ये कुछ एक आध मिनट की वीडियो है, तो भी इसके अंदर आप लोग घर देखो, ऐसा घर किसी का हो सकता है? देखो कितना आलीशान घर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये घर की वीडियो मेरे पास कैसे आई थी। तो किसी ब्रोकर ने है ना अपनी साइट पे डाला था, यहाँ पे ये रेंट पे डालने के लिए, वो एडवर्टाइजिंग कर रहा था इस घर की, कैसे ऐसा घर है, इतना इतना भाड़ा है, ये है वो है। तो उसने पूरे घर की वीडियो बना के तो अपनी चैनल पे डाला हुआ था, वहां से हमें ये वीडियो मिली थी इसके घर की। और इतने फ्रॉड ने बोल दी थी कि नहीं ये मेरा घर नहीं है, मेरा तो मकान है छोटा सी। इतनी बड़ी फ्रॉड औरत है। देख लिया आप लोगों ने, इसके घर का विजिट कर लिया। इतनी फ्रॉड है, देख लो कितनी झूठी, मक्कार और गिरी हुई औरत है।
कि अल्लाह ने इसको दिया तो शुक्र अदा करने की बजाय इसने लोगों को धो डाली, लोगों को इसने बेइज्जत की, लोगों को इसने ट्रोल करवाई, उनकी औलादों पे बात करवाई, उनके डीएनए पे बात करवाई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ सच बोले थे कि इसका खुद का घर है। इतनी हरामी औरत है। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।